हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आज है मेरी ब्लॉगिंग का एक और दिन और बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक पे हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमें कुछ लोगों के सामने चुप क्यों हो जाना चाहिए, या हम कुछ लोगों के सामने ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि मेरे पास तो अभी शब्द ही नहीं है, मैं तो इसको कुछ बोल ही नहीं पाऊँगी या बोल ही नहीं पाऊँगा। ऐसा हम सबके साथ होता है, बताओ मुझे ऐसा क्यों होता है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज ऐसा क्यों होता है। हम सभी के जीवन में हमारा अलग अलग तरीके के लोगों के साथ पाला पड़ता है। अच्छा, कुछ समझदार लोगों से जब आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने महसूस किया होगा, अगर कोई इंसान मैच्योर है, समझदार है, तो आप खुल के अपनी बात को उनके सामने रख सकते हैं, यस और नो। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने कुछ गलत भी बोला तो वो रिएक्शन नहीं आएगा जो एक मूर्ख इंसान का आता है। देखो, सिंसियर इंसान के गुस्सा करने का, नाराज़ होने का भी एक तरीका होता है। वो अपनी बातों को एक सलीके से आप लोगों के सामने रखते हैं। तो इसीलिए हम इंटेलिजेंट और सभ्य लोगों के सामने अपनी गलत बातों को भी थोड़ा सा खुल के कह पाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन हम लोगों का ये निकला कि जिन लोगों के सामने हमारे हाथ पैर कांपते हैं या हम अपने मन की बात को नहीं कह पाते हैं, असल में वो एक नंबर के मूर्ख इंसान होते हैं। कभी भी आप नोटिस करना, बेवकूफ़ मूर्ख इंसानों के सामने ही आप लोगों की बोलती बंद होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उन लोगों से डरते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, आप ऐसे मूर्ख लोगों के सामने बात करके कभी भी जीत नहीं पाएंगे, बिकॉज ये एक टाइप के ऐसी पर्सनैलिटी होते हैं जो आप लोगों को नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे गंदी नाली का जो कीड़ा होता है, उस टाइप की लोगों की पर्सनैलिटी होती है। तो ये आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। लेकिन आप लोग वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक अच्छी सोच, एक अच्छी परवरिश के साथ पाला गया है आपके माता पिता के द्वारा। शायद इसीलिए आप इन पागलों के सामने, इन मूर्खों के सामने थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। बट यकीन मानिए कि उस समय पे आप कमज़ोर नहीं होते हैं, बल्कि असली ताकत आपकी वही होती है कि ऐसे मूर्ख और बेवकूफ़ लोगों के सामने आप अपने आप को शांत रख पाते हैं। असल में यही आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। तो वैसे लोगों के साथ का क्या किया जाए? तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को दूर से ही राम राम की जाए और बोला जाए कि तुम चलो अपने कीचड़ के रास्ते पे, उस रास्ते पे हमें नहीं जाना है। क्योंकि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ने फूलों का रास्ता तैयार किया है और हम उसी रास्ते पे आगे चल के जीवन में आगे बढ़ेंगे। और हाँ, हम स्पिरिचुअल रहेंगे, हमें अच्छी शिक्षा मिली है, हमें भगवान को याद रखना है, पेरेंट्स की दी हुई सीख को याद करना है। और इस तरीके के जो बेशर्म लोग होते हैं ना, ये लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। बट वो जो तरक्की होती है ना, वो टेम्परेरी है और वो दुनियावी तरक्की है। एट लास्ट हम सबको यहाँ से जाना है, उसके बाद क्या? दुनियावी तरक्की मेरे हिसाब से काम नहीं आने वाली। काम आने वाली है आपकी स्पिरिचुअल जो तरक्की रहती है, जो आपके अच्छे कर्म है, वो ही आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं। तो इस जीवन में भी वो काम आएंगे और आने वाले जीवन में भी वो आप लोगों के काम आएंगे। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके माता पिता ने आपको एक अच्छी सोच के साथ पाल पोस के बड़ा किया है, तो दुनिया में बहुत ही मूर्ख और बेशर्म टाइप के लोग आप लोगों को मिलेंगे। तो आपको घबराना नहीं है और ना ही आप लोगों को उनके जैसा बनना है। वो लोग चाहकर भी आप लोगों के जैसे नहीं बन सकते हैं, बट हाँ, आप लोग चाहे तो उनके जैसे बन सकते हैं। बट उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो आप लोगों के जैसे बन पाए। समझे आप मेरी बात? तो बस ये था मेरा आज का एक और छोटा सा ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।